आगे बढ़ते हैं और अब राजनीति से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। राज्यसभा चुनाव नामांकन वापसी की आज आखिरी तारीख है और बिहार की 5 सीटों पर 6 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। आज ही ये तय हो जाएगा कि वोटिंग होगी भी या नहीं। नाम वापस नहीं होने पर 16 मार्च को वोटिंग होगी। और चलिए इसी खबर पर राजधानी पटना से हमारे साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमित जी, देखिए, होना सिर्फ राज्यसभा का चुनाव था, लेकिन परिदृश्य बिल्कुल बदल गए, तस्वीरें बिल्कुल बदल गई और एक नाम उन सारे उम्मीदवारों में शामिल हो गया, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। अब ऐसे में 5 सीटें हैं, 6 उम्मीदवार हैं, आज ये आखिरी तारीख है नाम वापसी का। तय हो जाएगा कि 16 मार्च को वोटिंग होगी भी या नहीं। क्या लगता है, कोई उम्मीद है क्या नाम वापस किसी का हो सकता है या वोटिंग हम सभी मिलकर देखेंगे? देखिए सुष्मिता, महज एक औपचारिकता है कि आज नामांकन जो है वापस लेने की आखिरी तारीख है, लेकिन ये भी तय है कि 6 उम्मीदवार जब इस रेस में हैं, 5 सीटें हैं और छठा उम्मीदवार जैसे ही आ गया, यानी कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार ने उम्मीदवारी पेश की, एडी सिंह ने, तभी ये तय हो गया कि भाई ये चुनाव तो होकर रहेगा। लेकिन आज अगर नामांकन वापसी हो जाती है अगर कोई उम्मीदवार की, तो फिर निर्विरोध चुना जाएगा। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। आज जो है अगर ये 6 उम्मीदवार इस रेस में हैं, 5 सीटें हैं, तो जाहिर है कि चुनाव होना लगभग तय है 16 मार्च को। और दोनों ही तरफ से सुष्मिता, चाहे वो महागठबंधन के एडी सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के खेमे से, जोर आजमाइश लगातार तेज हो गई है। खासकर एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है, उनके 5 विधायक हैं और सबकी नजर उन्हीं पर टिकी हुई है। लालू प्रसाद यादव ने कैंप कर लिया है पटना में, दिल्ली से वो वापस पटना आ गए हैं और एआईएमआईएम के विधायकों से वो लगातार संपर्क में हैं और एडी सिंह जो उम्मीदवार है वो भी संपर्क में। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी दावा कर रहे हैं। तो यानी दोनों तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। लेकिन सबकी नज़र जब एआईएमआईएम के पर टिकी हुई है, तो किस तरफ वो करवट बदलते हैं ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन आज की तारीख आप इस मायने से अहम है कि आज अगर नामांकन वापसी होती है किसी भी उम्मीदवार की, तो फिर सुष्मिता इसकी चांसेस है कि वो निर्विरोध चुना जाए जो 5वां उम्मीदवार हो। लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम दिखती है और छठा उम्मीदवार अगर नामांकन वापस नहीं लेता है, तो 16 मार्च को एकदम सीधी टक्कर उपेंद्र कुशवाहा और एडी सिंह के बीच में होगी। तो जाहिर है कि सुष्मिता, जिस तरीके से बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए आपने नाम सही बताया, जो नीतीश कुमार का नाम जब इसमें चौंकाने वाला आया, उसी के बाद से ये कयास लगने लगे कि भाई अब 5वां उम्मीदवार कौन सा होगा। तो जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम है इसमें और शिवेश कुमार का भी नाम है, नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी है। लेकिन जो 5वां उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को कहा जा रहा है, हालांकि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन 5वें सीट पर महागठबंधन के इस उम्मीदवार एडी सिंह की पेशी के बाद ये अब साफ हो गया है कि अगर चुनाव होता है तो फिर सारी नज़रें जो होंगी वो 3 और 5 सीटों पे होगी। यानी कि 3 सीटें 38 प्लस 3 एनडीए को चाहिए अपने 41 के आंकड़े को, जादुई आंकड़ा को छूने के लिए। और जो आप अगर महागठबंधन में देखते हैं तो 36 है, 35 महागठबंधन के, 1 बीएसपी और बाकी के 5 एआईएमआईएम पर नजर है कि वो किस तरफ जाती है। लेकिन उम्मीद किया जा सकता है सुष्मिता, जो लालू प्रसाद यादव का जो समीकरण बना के रखते हैं, बिहार में मास के लीडर माने जाते हैं, तो लालू प्रसाद यादव ने। तो अमित जी, जो आंकड़े आप बता रहे हैं, क्या लगता है कि अब ऐसे आखिरी दौर में क्या जोड़ तोड़ की भी राजनीति होगी? क्या विधायकों को भी हम दूसरी तरफ जाते नजर आ पाएंगे, क्योंकि या फिर सहयोगी की तरफ सामने आते हुए नजर आ पाएंगे? दोनों चीजें ही चल रही हैं, क्योंकि अगर हम दोनों ही गठबंधनों की बात करें तो किसी के पास भी अभी फिलहाल 5वीं सीट को लेकर वो बहुमत का आंकड़ा नजर नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए अभी महागठबंधन जो है, देखिए पहले खबरें आ रही थी कि तेजस्वी यादव भी राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि बिल्कुल ही वो उसको खंडन किया गया, कहीं भी कशिश न्यूज़ ने इस खबर को नहीं दिखाया था। उसके पीछे एक बड़ी वजह यही थी कि जब 5वां उम्मीदवार एनडीए अपना उतारेगा तो जाहिर है कि कोई भी बड़ा चेहरा ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा। क्योंकि देखिए दोनों ही तरफ, हमने इससे पहले भी कहा कि दोनों ही तरफ, एक तरफ एनडीए को 3 सीटें चाहिए, 3 विधायकों का समर्थन चाहिए, तो महागठबंधन को 5 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो 3 कैसे एनडीए हासिल करेगा वो कहना ही मुश्किल है। लेकिन जो 5 है वो एआईएमआईएम है, जो सरकार के खिलाफ, यानी कि
एनडीए के खिलाफ चुनाव जीत कर आया है, तो उनसे उम्मीदें हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं पिछले कुछ सालों में एआईएमआईएम से, लेकिन जी। लालू प्रसाद यादव से एक विंडो खुला हुआ है। और जो जानकारी कशिश न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि लालू यादव को इसीलिए बिहार बुलाया गया क्योंकि उनके संपर्क में ओवैसी भी है, 5 विधायक भी हैं। तो जाहिर है कि अगर 5 सीटें महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह को मिलती है तो फिर रास्ता साफ है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ साख दांव पर है। एक तरफ एनडीए नहीं चाहता है कि 5वीं सीट वो हारे, और महागठबंधन के लिए तो करोड़ मरोड़ की स्थिति है सुष्मिता। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये सीट हार जाते हैं तो फिर 0 सन्नाटा हो जाएगा राज्यसभा में। इस बार उम्मीदवार कोई राज्यसभा से उम्मीदवारी पेश नहीं कर पाएगा, कोई वहां पर जा नहीं पाएगा राज्यसभा का नेता चुनकर। तो कहीं ना कहीं लगता है सुष्मिता कि जी। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि किसी भी तरह से एआईएमआईएम को अपने से छिटकने न दिया जाए। बीएसपी को ही मिला के रखा गया है। बिल्कुल अमित जी, अब देखिए ये समीकरण बैठाने की पूरी कोशिश है क्योंकि आज देखिए नामांकन वापसी का आखिरी तारीख भी है। तस्वीरें बिल्कुल बदलती हुई नजर नहीं आ सकती है, हालांकि औपचारिकता है। अब तस्वीरें हम भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां